दोस्तों, इस कहानी का शीर्षक है मासिक धर्म पीरियड्स। गोलियां खाकर शरीर पर अत्याचार न करें। मीनाक्षी की नई नई शादी हुई, बहुत सपने थे उसके, जैसे हर लड़की के होते हैं, शादी को लेकर, अपने जीवन साथी को लेकर, जीवन की नई शुरुआत को लेकर पहली बार वह अपनी ससुराल आई। मीनाक्षी एक पढ़ी लिखी, खूबसूरत, आज के ख्यालों वाली लड़की थी। दोनों की जोड़ी ऐसी कि किसी की नजर न लगे। उसका पति गुड़गांव में एक आईटी कंपनी में ऊंची पोस्ट पर था। मीनाक्षी के सास ससुर पहले सरकारी नौकरी में कार्यरत थे, पर अब रिटायर हो चुके थे। देवर भी सरकारी नौकरी कर रहा था। सब कुछ अपनी जगह पर सही चल रहा था। शादी के दिन सारी विधि करते करते और घर आते आते बहुत रात हो गई थी। आते आते ही मीनाक्षी की सास ने एक छोटी सी घर में पूजा विधि कर ली। मीनाक्षी की बहन राधा ने सास को बहुत समझाने की कोशिश की कि सब बहुत थक गए हैं और बाकी की विधि दूसरे दिन कर लेंगे, पर वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। दूसरे दिन घर की बाकी रस्में निभाई गई। 2-3 दिन बाद मीनाक्षी से रसोई की पूजा करवाई गई और उसने पहले रसोई में हलवा बनाया, जो सबको बहुत पसंद आया। ससुर जी ने अपनी बहू को शगुन के तौर पर 1100 रुपये दिए और खूब आशीर्वाद देकर कहा कि ऐसे ही इस घर की अन्नपूर्णा बनना। सास ने मीनाक्षी को कमरे में बुलाया और कहा कि परसों मैंने तुम दोनों के वैवाहिक जीवन, सुख, शांति, नवग्रह शांति आदि के लिए पूजा रखी है। सुबह अंधेरे ही उठ जाना, बाल धो के अच्छे से नई कोरी साड़ी पहन लेना। मीनाक्षी सब कुछ बड़े ही गौर से सुन रही थी। अचानक सास ने पूछा, अच्छा, तुम्हारी तारीफ कब की है मासिक धर्म की? कहीं ऐसा ना हो कि मैं इतनी तैयारी करूं और तुम सब पर पानी फेर दो। मीनाक्षी को ये सब सुनकर थोड़ा अजीब लगा, पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो बोली, नहीं नहीं माँ जी, अभी 5 दिन है तारीख को, कोई गड़बड़ नहीं होगी। हाँ, पर शादी की दौड़ भाग में कुछ कह नहीं सकती। सास बोली, तो काम कर लें, गोलियां खा लेना ताकि पूजा में कोई विघ्न ना आए। मीनाक्षी सर हिलाकर अपने कमरे में चली गई। पूजा विधि सब ठीक से हो गई। सब रिश्तेदार अपने अपने घर लौट गए। अमित की छुट्टियां खत्म होने वाली थी। वो कमरे में आई और अमित ने जोर से मीनाक्षी को अपनी तरफ खींचकर अपनी बाहों में ले लिया। वो उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। उतने में मीनाक्षी बोली, अमित, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर अमित कहाँ सुनने को तैयार। साक्षी ने कहा, अमित प्लीज, बात जरूरी है आज माँ जी। ... इतना सुनते ही अमित मीनाक्षी की तरफ देखकर बोला, क्या हुआ, कुछ कहा क्या माँ ने? मीनाक्षी बोली, माँ ने कहा है कि अभी घर में मंगलमय वातावरण है, इसीलिए अभी ऐसा कुछ भी मत करना। चाहो तो मैं तुम्हें खुद बाद में टिकट निकाल कर दूंगी, तब खूब घूम लेता मन भर के। अमित, तुम्हें नहीं लगता कि सब थोड़ा अजीब है? उतने पर अमित ने कहा, मीनाक्षी, माँ थोड़ी सी पुराने विचारों की है। वो बाहर से जितनी कड़क स्वभाव की दिखाई पड़ती है, अंदर से उतनी नर्म है। तुम कभी भी उन्हें किसी चीज के लिए मना मत करना, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें दिल में घर कर जाती है और आगे कितना भी कुछ कर लो फिर भी दिमाग से जाती नहीं। मैंने माँ को कभी किसी बात के लिए मना नहीं किया और ये सिर्फ 4-5 महीने की ही बात है। एक बार फ्लैट का बचा काम पूरा हो गया, फिर तुम मेरे साथ ही रहोगी। फिर तुम्हें जैसा रहना है वैसे रहना, मेरी तरफ से कोई बंधन नहीं रहेगा। उसे अमित की सारी बातें समझ आ गई और उसकी मम्मी ने भी यही समझाया था कि शुरुआत के कुछ दिन ससुराल वाले बोले वैसे ही करना, चाहे तुम्हारी इच्छा हो या ना हो। अगर तुम्हें सभी के दिलों में अपनी जगह बनानी है तो वो जैसा बोले वैसा करना। 5-6 दिन बाद अमित भी चला गया। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। तभी मीनाक्षी को मासिक धर्म यानी पीरियड्स आ जाते हैं। अब तो उसकी सास उसे बात तो करना दूर, उसकी तरफ देखने तक को तैयार नहीं थी। स्टोर रूम में उसे रहने के लिए कहा और वही उसका खाना पीना सब कुछ। जैसे तैसे मीनाक्षी ने 4-5 दिन निकाले और आगे से पीरियड आने पर
मम्मी के यहाँ जाना ठीक होगा, यह मीनाक्षी ने कहा। तो सासू माँ बोली कि हाँ, सही भी है, घर भी अपवित्र नहीं होगा और मुझे बार बार छुआछूत के कारण साफ सफाई भी करनी नहीं पड़ेगी। लोग कहते हैं ये सब भगवान को चलता नहीं, फिर फूल कैसे चल जाते हैं भगवान को? फूल आने के बाद ही तो एक पेड़ को फल आते हैं। वैसे ही एक स्त्री का शरीर होता है, गर्भधारण करने के लिए मासिक धर्म जरूरी है, इसके बिना तो इंसान का जन्म भी नहीं हो सकता। जाने दो, मैं क्यों इतना सोच रही हूँ, मुझे कहाँ यहाँ रहना है, 4-5 महीने ही तो निकालने हैं। ऐसा कहकर उसने खुद को समझाया। थोड़े दिनों बाद कभी तीज त्योहार, तो कभी कोई पूजा, कभी कुछ, ऐसा कहकर मीनाक्षी को गोलियां लेने के लिए कहा जाता और घर में लड़ाई न हो इसीलिए वो लेती रहती। उसका वजन बढ़ने लग गया था। समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों। खाना भी लिमिट में था, एक्सरसाइज भी समय पर करती थी। चिड़चिड़ी बहुत हो गई थी और शारीरिक और मानसिक तनाव वो अलग, पर अमित के पास जाकर सब ठीक हो जाएगा ऐसा सोचकर खुश हो जाती। कहते कहते साल भर निकल गया। अब कहीं जाकर वो अमित के साथ अपने फ्लैट में रहने लगी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, एकदम बम जैसा। कभी कभी सास का फोन आ जाता कि अभी ये पूजा है और वैसी कोई बात हो तो गोलियां लेने ना। अमित मना कर नहीं सकता और मैं को खुद को समझाती कि बस एक बार कहीं नौकरी लग जाए तो ये कहकर मना कर दूंगी कि छुट्टी नहीं मिल पाए और बार बार गोलियां भी नहीं लेनी पड़ेगी। ऐसे ही छुट्टियों में दोनों घर गए, सभी नाते रिश्तेदार भी आए हुए थे। तभी अमित की बुआ बोली, बहू हमें पता है तुम दोनों नए ख्यालात के हो, पर शादी के 3 साल हो गए, कुछ सोचा है बच्चों के बारे में या अभी और समय चाहिए? भाभी तो भगवान के हाथ धोकर पीछे पड़ी रहती, पर कोई खुशखबरी मिलेगी ऐसा लग नहीं रहा और सभी उनकी तरफ देख के हंसने लगे। पर साक्षी को ये बात तीर की तरह चुभी। उसने कमरे में आकर अमित से कहना शुरू ही किया था कि अमित बोला, तुम चिंता क्यों करती हो, अभी हमारी उम्र थोड़ी निकल गई, घर जाके किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाकर इलाज करा लेंगे। 2 दिन बाद वे एक अच्छे गायनेक के पास गए। डॉक्टर ने बैठने के लिए कहा। उन्होंने डॉक्टर को सारी बातें विस्तार से बताई। इतने में डॉक्टर ने कहा कि पहले मुझे मीनाक्षी तुम ये बताओ कि क्या तुम्हें हर महीने पीरियड्स आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? मीनाक्षी ने बताया कि उसे ज़रूरत पड़ने पर पीरियड आगे होने के लिए गोलियां लेनी पड़ती हैं। डॉक्टर गुस्से में बोली, क्या फ़ायदा तुम्हारा पढ़ा लिखा होने का? तुम आजकल की लड़कियां अगर सिरदर्द की भी गोली लेती हो तो पहले उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में पता करती हो, और तुमने तो मीनाक्षी, मैं तुमसे क्या कहूँ, अब तुम्हें थोड़ी भी कल्पना है कि ये गोलियां लेकर इनका तुम्हारे शरीर पर कितना बुरा असर होता है। तुम्हारी फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज आ गई है इन गोलियों के कारण, और तो और शरीर में होने वाले हार्मोनल पटेल के कारण तुम्हारी दोनों ओवरीज डैमेज हो गई है, तुम्हारे गर्भाशय में गांठ बन गई है, तुम्हारे माँ बनने के चांसेस कम से कम 90% तक कम हो गए हैं। फिर भी मैं कोशिश करूंगी, पहले गोलियां दे करके देखती हूँ, अगर गांठ गल जाए तो, वरना तुम्हारा गर्भाशय निकालना पड़ेगा क्योंकि इन्फेक्शन भी फैल सकता है। ये बातें सुनकर मीनाक्षी के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। अमित का भी यही हाल था। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इसका परिणाम इतना भयानक होगा। वो गुस्से में उठी और डॉक्टर से बोली, मुझे पता है मुझे यह नहीं करना चाहिए, लेकिन आप बताओ मुझे ऑपरेशन के लिए कब आना है? डॉक्टर बोली, आप ये क्या कह रही हो मिसेस मीनाक्षी, और नहीं तो क्या, न गर्भाशय रहेगा, न पीरियड्स जाएंगे, और न मेरे कारण किसी का घर अपवित्र होगा। सही कहा ना मैंने अमित? और वो वहां से चली गई। अमित की राह न देखते हुए। अमित के पास इसका कोई जवाब नहीं था। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। छुआछूत और अपवित्रता ये सब बातें पहले हुआ करती थी, और औरतों का अलग बैठना, उसके पीछे भी अनेक कारण थे। पर सिर्फ घर अपवित्र हो जाएगा या पूजा विधि रह जाएगी? किसके लिए? पीरियड न आने के लिए गोलियां लेना,
यह अपने शरीर पर एक प्रकार से अत्याचार ही है, और इन गोलियों का दुष्परिणाम भी बहुत भयावह है। जो गलती मीनाक्षी ने की वो आप न करें, बस यही गुजारिश है और यही कहानी के माध्यम से आप तक पहुंचाना था। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।